आखिर देशभक्ति है क्या? देशभक्ति एक ऐसा उमंग है, एक ऐसा साहस है जो सबके दिल में एक ऐसी प्रेम भावना जगाता है जिसमें अपने देश के लिए मर मिटने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि देशभक्ति आखिर लोग कहते हैं माटी का बना शरीर है, माटी में ही मिल जाना है। मतलब मिट्टी का शरीर बना है और आखिर में अंत में जाके मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन फिर भी तन, मन और धन से देश के हित में किए गए कर्मों को ही देशभक्ति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तन, मन और धन से देश के हित में जो कार्य किया जाता है उसी को देशभक्ति कहते हैं। आज़ादी के किस्सों में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही साहसी योद्धा की जिन्होंने मन और धन से तो पहले ही अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर चुके थे, लेकिन अंत समय आते आते अपने तन को भी देश के हित में कुर्बान कर दी। तो देशभक्त तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे आज़ादी के किस्से, और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एक ऐसा लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिसका जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण था उनका भी, जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी गेस कर सकते हैं कि एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है। दोस्तों, ये परिचय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिनका ओरिजिनल नेम चंद्रशेखर तिवारी था, जिन्होंने आज़ाद भारत के सपने देखे और अपने नाम के बाद में आज़ाद लगा दिया, आज़ादी से पहले ही। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े। वे गिरफ्तार भी हुए और जज के समक्ष जब प्रस्तुत किए गए, उन्होंने वहाँ अपना नाम आज़ाद रखा, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल उनका घर बताया। इस बात पे जज नाराज हो गए। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्हें वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाबरा, अब आज़ाद नगर के रूप से भी जाना जाता है। वहीं जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ तब आज़ाद उस तरफ खींचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से भी जुड़े। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी साडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो साडर्स के माथे पर लग गई और मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब साडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन आँखों पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। इस कदम के बाद वे भारत में बहुत ही प्रसिद्धि पाए। इनकी खूब सराहना हुई देश में और साथ ही साथ इनको गरम दल के नेताओं के साथ भी जोड़ दिया गया। अब ये महात्मा गांधी के खेमे से हटकर गरम दल के नेताओं के साथ जुड़ गए। अब बात करेंगे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की, जो कि भारत के इतिहास में अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर योद्धा के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, ये था चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक छोटा सा तथ्य। अगर आप उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए या नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसका पार्ट 2 भी